नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भतीजे चिराग पासवान को कभी माफ नहीं करेंगे पशुपति पारस। चाचा और भतीजे के बीच की जो लड़ाई है उसको लेकर एक बार फिर पशुपति पारस ने कहा है, 7 जन्म में चिराग पासवान को माफ नहीं करूंगा। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, वो चिराग पासवान को माफ नहीं करेंगे। दरअसल पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू दिया है। एक अखबार के दिए इंटरव्यू में पशुपति पारस ने यह भी दावा किया है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मौजू सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर हस्तक्षेप करेगी, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे, जेपी नड्डा कहेंगे तो पशुपति पारस मान जाएंगे, चिराग पासवान से समझौता कर लेंगे, सुलह कर लेंगे और चिराग पासवान पशुपति पारस से सुलह कर लेंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब भी पशुपति पारस ने इस इंटरव्यू में दिया है। पशुपति पारस से यह सवाल पूछा गया कि क्या मोदी शाह कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहेंगे तो आप नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो चिराग पासवान को अच्छी तरह से जान गए हैं। सवाल यह भी कि आखिरकार ऐसा क्या है हाजीपुर में जो चाचा भतीजा दोनों लड़ना चाहते हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान की जमुई से हार तय है, वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं इसलिए, और रामविलास पासवान मेरे भैया ने मेरी कर्मभूमि मुझे सौंप कर गए हैं हाजीपुर, और मैं यहीं से लड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। सवाल यह भी कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो अपनी मां को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाएंगे। पशुपति पारस कहते हैं तो मैं उनकी बहन को जमुई से चुनाव लड़ा दूंगा। तो एनडीए में बड़ा घमासान है और पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। और पशुपति पारस ने जो सबसे बड़ी बात कही है, उन्होंने कही है कि चिराग ने मेरे खून को गाली दी, 7 जन्म में भी उसे माफ नहीं करूंगा। मैं रामविलास पासवान का असली वारिस हूं, उनकी विरासत को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहा हूं। तो पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए में हैं, और चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हुई है उससे पहले से एनडीए में हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वो दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। पशुपति पारस कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को जानते हैं, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, चिराग पासवान को मैं 7 जन्म में माफ नहीं करूंगा। तो अपने इरादे बड़े स्पष्ट कर दिए हैं पशुपति पारस ने। भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये मैसेज है कि आप हस्तक्षेप न करें, और अगर हस्तक्षेप करेंगे कोई फायदा होगा नहीं। खुलकर पशुपति पारस ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं उन्होंने चिराग पासवान को लेकर, अब जो उनकी शब्दावली है कि 7 जन्म में, हालांकि इस तरह की बात वो पहले भी करते रहे हैं कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। तो अब वो कह रहे हैं कि 7 जन्म में वो भतीजे चिराग पासवान को माफ नहीं करेंगे। तो भतीजे चिराग पासवान को माफ पशुपति पारस कम से कम नहीं करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि चाचा भी हाजीपुर से, अब हाजीपुर सीट 2 सीट तो है नहीं, लोकसभा की एक ही सीट है। हाजीपुर सीट से पशुपति पारस भी लड़ेंगे। हाजीपुर सीट चिराग पासवान को चाहिए, तो हाजीपुर सीट खाते में किसके खाते में आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हमने आपको कल बताया कि हाजीपुर सीट पर रुमाल रखने पशुपति पारस जा रहे हैं। ये ठीक है, उन्हीं की सीट है, वहां से वो सांसद हैं, लेकिन पशुपति पारस वहां से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। 28 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 28 नवंबर को अपनी पार्टी का स्थापना दिवस वो पटना दफ्तर में नहीं, 28 दिसंबर को वो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस ने अपना खेल शुरू कर दिया है। हालांकि उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, तरह तरह के कयास लग रहे हैं, और सवाल यह भी है कि पशुपति पारस के खाते में अगर हाजीपुर की सीट नहीं गई तो क्या पशुपति पारस मान जाएंगे, क्या चुप रहेंगे? लगता नहीं कि वो चुप रहेंगे, जिस तरह के उनके तेवर हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने अपना प्लान भी तैयार कर रखा होगा।
और अब पशुपति पारस ने जो इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में जिस तरह की बात कही है, जो दावा किया है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, जो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तब भी आप नहीं मानेंगे, पशुपति पारस कह रहे हैं 7 जन्म में चिराग पासवान को माफ नहीं करूंगा। तो इरादे बड़े स्पष्ट हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के। हाजीपुर से वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार उन्होंने नहीं किया है। वो अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं पूरे दमखम के साथ, लाव लश्कर के साथ, या यूं कहें कि शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं, उसकी बड़ी पुरजोर तैयारी पशुपति पारस ने के खेमे ने की है। अब 28 नवंबर को ये दिख पाएगा, पता चल पाएगा कि कितनी ताकत पशुपति पारस हाजीपुर में दिखा पाते हैं, क्योंकि ताकत उनको चिराग पासवान को जितनी दिखानी है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को भी दिखानी है। देखिए हमारी ताकत क्या है, तो देखना होगा वो किस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।